निष्काम कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक भगवान कृष्ण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श का श्रेष्ठ प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और प्रभु यीशु ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर अपने जन्म से इस धरा को पुण्य बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया। मनुष्य ने सिर झुका सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मनुष्य ने सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। किंतु विडंबना की बात यह रही, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप से स्वीकार किया गया, उसका लेश मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा गया। अपनी कथनी करनी के इसी अंतर के कारण वे दूसरे लोगों का शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता रहा। दूसरों को दुखों की आग में झोंककर वह स्वयं भी उस आग में जलता रहा। दग्ध कर नर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। दूसरों को दुखों की आग में झोंककर वह स्वयं भी उस आग में जलता रहा। वह आज भी अपने आदिम युग के क्रूर निर्मम पशुत्व मार्ग पर चल रहा है। इसका पूरे का एक पद्य, जो पहला पद्य है, इसका भाव ध्यान से सुन लीजिए। दिनकर जी कहते हैं कि संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की, किंतु उससे आज तक इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो पाई। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट की अग्नि में निरंतर जल रहा है। उन अवतारी महापुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष, भोग, लिप्सा के प्रचंड अग्नि में जल रहा है और उसमें शीतलता को प्राप्त नहीं कर सका। अर्थात मनुष्य को भोग लिप्ता से मुक्त नहीं वे महापुरुष अपने वाणी से कर पाए। महापुरुषों ने सदैव ही इस संसार में को समानता का उपदेश दिया है, किंतु कहीं भी उसका उपदेश फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ सब जगह एक ओर तो धन संपन्न, साधन संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे हुए मिल रहे हैं, जिनको नए नए भोग को भोगने की लिप्सा निरंतर बलवती होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर असहाय, साधनहीन, विवश मनुष्य भी मिल रहे हैं, जिनकी कोई भी कामना सफल नहीं हो रही है। जो भोग विलास तो बहुत दूर की बात हुई, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। दिन रात कठिन परिश्रम करते रहने पर भी उनके मनोरथ कभी सफल नहीं हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार अवतारी सिद्ध, ज्ञानी, ध्यानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग और सहानुभूति के अमृत सदृश उपदेश व्यर्थ ही हो रहे हैं। इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने पवित्र ज्ञान आचरण के द्वारा लोगों को यह समझाया कि परोपकार, दया, अहिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा ही जीवन के मूल तत्व हैं। इन्हीं को अंगीकार करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म, सत्यवादी युधिष्ठिर, कर्मनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श का श्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, प्रभु ईसा मसीह ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने समय समय पर अपने जन्म से इस धरा को पवित्र किया और संसार का पथ प्रदर्शन किया। मनुष्य ने सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों के आचरण को, विचारों को स्वीकार किया। बड़े श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार किया, किंतु अफसोस या विडंबना यही रही कि उन्होंने इस श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप से स्वीकार किया,
उसका तनिक भी अंश अपने आचरण में नहीं उतारा। अपनी कथनी और करनी के इसी अंतर के कारण वह दूसरे लोगों का शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता रहा। दूसरों को दुखों की अग्नि में क्या करके झोंक करके वह स्वयं उस आग में जलता रहा। वह आज भी अपने आदमी के क्रूर, निर्मम और पशुत्व मार्ग पर चल रहा है। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्य खड़ी बोली, अलंकार रूपक, दृष्टांत, अनुप्रास रस, वीर रस है, शांत भी है, छंद स्वच्छंद छंद, गुण रोज प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। अगला पद्य देखेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बधे पर के करों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। इसका संदर्भ पूर्वक कर मने हाथ, बारी जल, सरित नदी, गिर पहाड़, सिंधु समुद्र जानते ही हैं। प्रसंग क्या है? वर्तमान जो मानव है वह उन्नति के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि आज का मानव आदिकाल के मनुष्य, आदिकाल का जो बर्बर मनुष्य था उसी के समान है। उस बर्बरता, निर्दयता की भावना आधुनिक मानव में भी उसी तरह से विद्यमान है। कहीं भी संस्कारों का, अच्छे आचरण का कहीं कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा है। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया बड़ी भी विचित्र है और नवीन भी है। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज का मनुष्य जो है प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, है बधे पर के करों में बार विद्युत भाप, वह गर्मी सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है, हवा नहीं चलती है, तो मानव जो है अपने कृत्रिम साधन के द्वारा तापमान भी बढ़ा सकता है, हवा भी चला सकता है, बारिश भी, कृत्रिम बारिश भी करा सकता है। यानी प्रकृति पूर्णतः मानव के इच्छा के अनुसार संचालित हो रही है। जिस तरह से मानव चाहता है उस तरह से प्रकृति कार्य करने के लिए विवश है। इतना ही नहीं, आज का मनुष्य के हाथों आज जल, बिजली, वातावरण का ताप आदि सब कुछ बधा हुआ है। आज मानव इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। वह नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के पार कर सकता है। कवि का आशय यही है कि आधुनिक जो मानव है वह इतना शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानव के जो उचित गुण होने चाहिए उन गुणों को वह विकसित नहीं कर पा रहा है। मानवता का जो गुण है उसके अंदर समाप्त होता जा रहा है। उसमें बुद्धि का विकास हुआ है, परंतु विवेक की दृष्टि से वह आधुनिक मानव असभ्य मानव जैसा ही रह गया है। जैसे आदिम मानव था, ठीक विवेक के मामले में आधुनिक मानव आदिम मानव के समान है।